तो हे एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो आज है मेरी कज़न की शादी, यानी कि मौसेरी लड़की की शादी है, मौसी की बेटी की। तो देखिए कि हम उसको पार्लर लेकर गए थे। पार्लर में उसका डेकोरेशन हो रहा है, यानी उसका मेकअप हो रहा है। और ये मेकअप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छी लग रही है। मेकअप हो चुका था तब मैं उसको घर लेकर आई थी। काफ़ी गर्मी का भी टाइम था, तो मेकअप होता है तो उसके लिए एसी चाहिए, बट एसी नहीं था, फ़ैन था। तो फ़ैन हमने चलाया था। फिर उसका एंट्री हुआ। तो देखिए उसका जब एंट्री हुआ तो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी। मैं रेडी होकर फिर आई, और उसका एंट्री कुछ ऐसा होगा जैसे कि ये शादी घर से हो रहा है, गांव से। तो फाइनली एंट्री ये स्टेज पे हो चुका है, और लड़का लड़की का हाथ पकड़ के एंट्री करवा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों कपिल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और दोनों का जोड़ी भाई बहन जैसा मतलब है, बोलना नहीं चाहिए बट भाई बहन जैसा है। तो ये दोनों कपल काफ़ी क्यूट लग रहा है एवरीवन। और आप लोग ये वीडियो को देखकर प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग स्टेज पर चढ़ गए वरमाला के लिए। हम और मेरी मौसी की लड़की थी, और मेरी कज़न बहन की बुआ की लड़की, हम लोग 3-4 जन थे लोग। तो स्टेज पर चढ़ चुके हैं। और देखिए कि वरमाला के टाइम वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मेरी बहन काफ़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो क्या सोच रही थी उसी को पता है, ऐसा क्यों इमोशनल हो गई। वो भी स्टेज पर पहले बोल रही थी कि मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन फिर वो रोने लगी। तो फाइनली फिर उसका वरमाला के लिए चंदन, टीका, आरती और स्वीट्स खिलाई अपने होने वाले हस्बैंड को। होने वाले क्या, हस्बैंड बन ही चुके हैं। तो देखिए कि टीका कर रही है। एंड आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग डालती रहती हूँ देखने के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो कर ही सकते हो। काफ़ी टाइम लगता है ब्लॉग को एडिटिंग करने में, बहुत मेहनत भी लगता है, कैमरा को पकड़ के शूट करना रहता है ना, इस वजह से। तो देखिए कि कैमरा मैन भी है वहाँ पे, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रहा है, सारे जन फ़ोटो ही खींच रहे हैं। और मैं भी थी, मैं तो क्लिक नहीं कर पाई, बस मैं अपना फ़ोन किसी और को दी थी वीडियो बनाने के लिए। और देखिए आरती उसने कर लिया, और उसके बाद वरमाला होगा, दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाएंगे। तो फाइनली हमने अपनी बहन को वरमाला दिया हाथों में। और ये ऐसा ही बिहार का शादी होता है, वेट फॉर एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा शादी। एक दूसरे वरमाला पहनाएंगे एक दूसरे को। और मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी। मैं अपनी शादी में उतना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी जितना मैं और किसी की शादी में बनाती हूँ। और देखिए कि लड़के ने वरमाला डाला लड़की को, फिर लड़की डाली लड़की को वरमाला। शायद पहले लड़की डालती है, तो यहाँ उल्टा हो गया था। फिर पाँव छुई, ये तो संस्कार है हम लोगों का, पाँव छूना बिहारी का कल्चर है। और फिर शादी के दिन भी हम लोग भूखा रहते हैं, तो जैसे कि मेरी बहन भूखे ही थी शादी के टाइम। फिर हमने आरती की, आप लोग देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ, साड़ी पहनी हूँ। तो एक लाइक कमेंट मेरे लिए कर दीजिएगा एवरीवन। मैं अपने जमाई राजा के लिए आरती कर रही हूँ। फाइनली ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला। बहुत बच्चे देखिए नटखट स्टेज पर चढ़ रहे थे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए। फिर ये है लड़की की तरफ से भी औरत लोग आई थी, लड़की आई थी स्टेज पर। और ये रही मेरी बहन जो ललचा रही है अपने जीजू को, साली, ये उनकी साली रही जो मिठाई, देखिए कि कितना मिठाई खा रहे हैं छीन छीन कर, साली के हाथ काट दिए। ऐसे कौन मिठाई खाता है जी। तो नमस्ते ये दोनों किए पूरा पब्लिक को। फिर हमारे सारी फैमिली ने फ़ोटो शूट करवाया। मेरे मौसी मौसा हैं लोग, मेरी मम्मी हैं, सारे जन जा रहे हैं स्टेज पे। फिर लड़का का भाई है जो नज़र उतार रहा है। फिर पैसा बस नज़र उतारा था 10 का नोट बिक कर ही, हमको लगा 500 का नोट बिकेगा।
एंड मामा आ गए इमली घुटाने के लिए। ये मेरे भी मामा हैं, क्योंकि मेरी मासी का लड़की का शादी होने वाला था। तो आप लोग के साइड में क्या इमली घुटाते हैं? यहाँ इसको बोलते हैं इमली घोटाई रसम। और देखिए कि मामा को पूरा आटा फेंक कर भर दिया गया है, क्योंकि मारों में कोई छोड़ता ही नहीं है किसी को। अगर कोई चला है लड़की से शादी वगैरह में, जो भी लोग आते हैं उस तरफ शादी वगैरह करने, ऐसा ही कल्चर है हम लोग बिहारी का। और आटा से ही स्वागत होता है सबका। तो इस वहाँ पे मैं बोली थी प्लीज़ ऐसा मत करिए लोग, क्योंकि ब्राइडल के साथ आटा पूरा शरीर पे पड़ जाएगा तो मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं भी उनको रोकी थी। एंड मामा जी फाइनली इमली घुटा रहे हैं अपनी भगनी का। इमली घोटाने का प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, तो फिर लड़की को मारों में चुमाया जाता है। तो मैं वही चुमावन कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग आए हैं बट मैं उनका क्लिप नहीं ले पाई। ये देखिए अब रस्म स्टार्ट होने वाला है गुरहेती का, जो अंगना में भसुर आकर गुरहेतते हैं ढोलना से। तो वो रस्म हम ही लोग बिहारी में ही होता है। तो फाइनली भसुर एंट्री कर चुके हैं, गुरहेतनी कर रहे हैं। देखिए वो ढोलना पहनाएंगे। भसुर उसको बोलते हैं, लड़के को बड़े भाई को भसुर बोलते हैं। तो लड़का ही बड़ा भाई है, उनका कोई रिलेटिव होंगे भसुर के रूप में। मुझे बस इतना ही पता है। फिर गुरहेतनी के टाइम गहना चढ़ रहा है, जो भसुर चढ़ाते हैं। तो फाइनली गहना भी चढ़ा, साड़ी भी चढ़ा, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ चढ़ा है। आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में। ये ब्लॉग मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, क्योंकि 30 तारीख को शादी था। और ये ब्लॉग मैं आज 1 मंथ लगभग मैं बना रही हूँ। आज है 22 तारीख। तो फाइनली गहना भी बता देती हूँ कि 11 थन चढ़ा है, नेकलेस चढ़ा, मांग टीका, नकभेसरी, पायल, बिछिया, बाजूबंद, डरकस, मेहंदी झाला, मंगलसूत्र, ढोलना, इतना सारा गहना चढ़ा। भसुर को गिलास का, वो जो गिलास होता है ना पानी पीने वाला लोकल वाला, वो गिलास का माला पहनाया है लोग। थोड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होता ही है, कोई आदमी इंटरेस्टिंग बना ही देता है, क्योंकि थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है ना। ये देखिए गहना का फोकस कर करके मैं खींची हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि शादी में तो मैं देख चुकी हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा ब्लॉग लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग भी डाल दूँगी तो आप लोग देख सकते हो। और एक लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है ना, इस वजह से एवरीवन। और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। काफ़ी दिन से मेहनत कर रही हूँ, बट 1000 भी सब्सक्राइब अभी तक पूरा नहीं हुआ, नहीं 4 घंटा वॉच। तो सारे जन गहना देख रहे हैं मंडप में। और ये मैं परीछ रही हूँ दूल्हे को, क्योंकि अब दूल्हे आएंगे शादी करने, मंडप में आए हैं, इस वजह से परीछना पड़ता है। तो ये आप लोग देखिए दूल्हे बहुत प्यारे हैं। तो हमने इनका लोढ़ा से मुंह नहीं कूचा है, बस लोढ़ा से खाली परीछा है। तो फाइनली हम परीछ चुके हैं। फिर ये देखिए शादी होने के बाद ये आपको सिंदूरदान पड़ रहा है लड़की के मांग में। सबसे बेस्ट मोमेंट होता है एक लड़की के लिए कि एक सुहागन बने, एक ना एक दिन किसी लड़की का शादी हो, उसके लाइफ पार्टनर अच्छे मिले। तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिल चुका है। तो ये देखिए कि मांग भराई रस्म हो रही है लड़की का।
फिर वो गहना पहना रहे हैं जैसे कि मंगलसूत्र और ढोलना। तो फाइनली ये शादी पूरी हो चुकी है, एक दूसरे बंधन में बन चुके हैं। फिर लड़की के मम्मी चुमावन की, फिर लड़का और लड़की गए देवता रूम जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ खोइच बढ़ाता है। तो वही यही कह के भर आता है कि मेरे घर में सुख संपत्ति है। लड़का और लड़की का हाथ में वो चावल, पीला वाला चावल उनकी फूआ या कोई भी रख सकता है। उसके बाद खोइच भरेंगे लोग, और वो खोइच बहुत ऊपर तक यानी छत तक फेंकना चाहिए। ऐसा शादी होता है बिहारियों में। आप लोग देख सकते हो, मैं पूरा A to Z डाली हूँ ब्लॉग। उनकी बुआ बोल रही कि सास ससुर का घर भरी है एकदम ऊपर तक बिक कर। आज भर देते हैं हाथों में खोइच भरने के लिए। ये रस्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आया देखने में। ये रस्म होने के बाद लड़की का फाइनली विदाई होगा। तो फाइनली ये लड़की का 4:30-5 बजे के करीब में विदाई हो रहा है, क्योंकि बस लड़की चिड़िया होती है, कब अपना घर रहे कब कहाँ उड़ जाए कोई पता नहीं है। काफ़ी सैड मोमेंट होता है ये पल, मुझे भी याद है, मैं भी बहुत रोई थी अपने टाइम। तो लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच ब्लॉग के लिए।